इल्म हुनर का गहवारा अनवार का एक मीनारा है। इमदाद उलूम है नाम इसका, शैतान के लिए अंगारा है। मौलाना उमर और अहमद ने बुनियाद रखी है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपके इस मदरसे में काफी दिन बाद आना हुआ। अल्लाह ताला आपके इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हर शर से, हर फितने से इस इदारे की, इस बस्ती की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, थोड़ी देर लेंगे, बैठे रहें भाई, जाने की फिजा ना बनाए। इस इदारे की वजह से, इस मदरसे की वजह से आपको बड़े बड़े उलमाए किराम की ज़ियारत करने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। ये मदरसे की निस्बत की वजह से और मदरसे से ताल्लुक की वजह से उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं। उनका आना बाइसे रहमत है, बाइसे फक्र है। जैसे जमात वाले गश्त करते हैं, एक बुजुर्ग का वाकया आता है। जमात मस्जिद में आई, गश्त का टाइम हुआ, जमात को लेकर गश्त करने के लिए चले। किसी से सलाम दुआ ना हुई, ना किसी से मुलाकात हुई। पूरी बस्ती का गश्त करा कर लाकर मस्जिद में छोड़ दिया। अमीर साहब ने सवाल किया, अल्लाह के वली, अल्लाह वालों, आपने किसी से दुआ सलाम भी नहीं कराया, किसी से बात भी नहीं कराई, किसी से मुलाकात भी नहीं कराई, क्या वजह? तो अल्लाह वालों ने फरमाया, मुझे अंदाजा हो रहा था कि इस बस्ती के लोगों की बदआमाली की वजह से इस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब आने वाला था, अल्लाह की तरफ से पकड़ होने वाली थी। और मैंने इस जमात को पूरी बस्ती में टहला दिया, घुमा दिया, ताकि अल्लाह इनके पैरों की बरकत से, इनके घूमने की बरकत से, इनके गश्त करने की बरकत से अल्लाह ताला हमारी बस्ती की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह वाले की वजह से बस्ती की हिफाजत होती है। हलाकू ने जब बगदाद पर हमला किया, एक अल्लाह वाले दुर्वेश बैठे हुए हैं, अल्लाह के वली हैं।
हलाकू देखता है, सामने शहर है, सामने बस्ती है, आबादी है, और सुबह को उठता है तो वहां कुछ भी नहीं, वहां कोई बस्ती नहीं, वहां कोई आबादी नहीं, वहां कोई अफराद नहीं। वो देखता है, हैरान रहता है, फिर दिन छिपता है, फिर देखता है बस्ती नजर आती है, कुमकुमे जल रहे हैं, चरागा हो रहा है, चराग जल रहे हैं, आदमी चलते फिरते नजर आते हैं। सुबह होती है फिर नजर नहीं आते। क्या हुआ, क्यों नजर नहीं आ रहे? अल्लाह के वली दुर्वेश बैठे हुए हैं। सुबह होते ही अपना प्याला, अपना कासा पलट दिया करते थे। कासे को पलटने की वजह से आबादी नजर नहीं आ रही, बस्ती नजर नहीं आ रही। 2-3 दिन तक ये होता रहा, और चौथे दिन जब उन्होंने प्याला, अपना कासा उल्टा करने की कोशिश की, फौरन रोक दिया गया कि अब इनकी नाफरमानियां बढ़ गई हैं, आप इनको आज नहीं बचाएंगे। अगले दिन सुबह को देखा बस्ती नजर आ गई। हलाकू ने चढ़ाई की और बगदाद के लोगों को कत्ल आम कर दिया। तो मैं कह रहा था अल्लाह वालों की बरकत से अजाब टल जाता है, अल्लाह वालों की बरकत से खैरो बरकत आती है, अल्लाह वालों की बरकत से शर और फितने से महफूज रहते हैं। ये अल्लाह वालों की बरकत है, और अल्लाह वालों का ताल्लुक मदरसे से है, और मदरसे वालों का ताल्लुक अल्लाह वालों से है। वो यहाँ लाते हैं, आपके सामने बिठाते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, आप उनकी ज़ियारत करते हैं, और अल्लाह के रसूल की बातें सुनते हैं, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, आका की मोहब्बत को दिल में बसाते हैं। आका की मोहब्बत जो दिल में बसाता है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। आका से मोहब्बत करो, आका के दीन से मोहब्बत करो, आका की सुन्नत से मोहब्बत करो, आका के तरीके से मोहब्बत करो, आका के मदरसों से मोहब्बत करो, आका से मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये तो मदरसे के मजमून पर ही बात पूरी हो गई। जो कुरान की आयत या सूरत मैंने पढ़ी थी, सूरे कौसर है, जैसे शान नुज़ूल बताया आपको अभी मुफ्ती साहब ने, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ऐसे ही सूरे कौसर है, इसमें कुर्बानी का है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए नबी, अल्लाह फरमा रहे हैं, ए नबी हमने तुमको कौसर अता की है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी का हुक्म आ रहा है, आगे महीना भी कुर्बानी का आ रहा है, नहीं आ रहा, ज़िलहिज्जा का महीना, इसीलिए मैंने ये सूरत पढ़ी है। नमाज पढ़ो
और कुर्बानी करो, और इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाने वाला है। अभी मुफ्ती साहब ने आपके सामने जिक्र किया आका के साथ कैसे कैसे मामलात आए, कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई गई, तकलीफ पहुंचाई गई। इस सूरत में भी उसका जिक्र है। हमारे तुम्हारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का दुनिया से रुखसत हुए हैं, इंतकाल हुआ है। अल्लाह के रसूल अपने साहबजादे को, अपने बेटे को दफन करके आते हैं, कब्रिस्तान में दफना कर आते हैं। रास्ते में मुशरिकीन मक्का ने आप पर तंज किया, आप पर जुमले कसे, आपको वो कहा जो नहीं कहना चाहिए था। अबतर कहते हैं उस शख्स को जिसके नरेना औलाद ना हो, जिसके बेटा ना हो, बेटी ही बेटी हो, उसे अबतर कहा जाता है। आका की आंख में आंसू है, आका बेटे को दफना कर आ रहे हैं, बेटे को जमीन में रख कर आ रहे हैं, और ये जुमला सुनने को मिल रहा है, ये जारा अबतर है, इसके नरेना औलाद नहीं है, इसका मरने के बाद नाम चलने वाला नहीं है। अब बताइए, उधर बेटे को दफना कर आका आ रहे हैं, उधर ये फिक्रा सुनने को मिल रहा है, तो आका के दिल पर क्या बीत रही होगी। आका की आंख में आंसू है, आका की आंख से आंसू टपक रहे हैं। अल्लाह ने सूरे कौसर को नाजिल फरमाया, ए नबी, हमने तुमको कौसर अता की है, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही, जो ये कह रहे हैं ना कि ये अबतर जा रहे, ये खुद ऐसे हो जाएंगे कि इनका नाम पहचानने वाला, इनका नामो निशान मिट जाएगा, इनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मुख्तसर तर्जुमा, यहाँ कुर्बानी का हुक्म मिल गया जी। अब मुख्तसर बात बताते हैं, ईद उल अज़हा में कितने वाजिब हैं? बोलो भाई, ईद उल अज़हा में कितने वाजिब हैं? स्टेज वाले भी बोल दे। तो ईद उल अज़हा में 3 वाजिब हैं, बकरा ईद पर 3 वाजिब हैं जी। पहला वाजिब तकबीराते तशरीक का पढ़ना वाजिब है। पहला वाजिब तकबीराते तशरीक का पढ़ना, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से और 13 तारीख की असर तक तकबीरात तशरीक का पढ़ना वाजिब है, पहला वाजिब। दूसरा वाजिब ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ना वाजिब है। ईद की और बकरा ईद की नमाजें वाजिब हैं, फर्ज नहीं है। और तीसरा वाजिब ईद उल अज़हा में कुर्बानी करना है। ये 3 वाजिब हैं। अब तीनों वाजिब की तशरीह अगर करें टाइम लगेगा, मुख्तसर बताते हैं आपको। जब हमारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबह करने का इरादा कर लिया, गले में छुरी चला दी और छुरी चली नहीं है। अल्लाह ने आसमान से दुम्बा भेजा, मेंढा भेजा, वो आया है और अब पर छुरी चली है। तो जिब्राइल आते हैं, दुम्बा सामने रखते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये हजरत ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात हैं। इस्माइल खड़े हुए हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पहले अल्फाज सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हैं, दूसरे कलमात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और तीसरे कलमात सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। इन तीनों कलमों को मिलाकर ये तीनों का मजमुआ है। अल्लाह ने इस मजमुए को, इसको इतना पसंद किया, रहती दुनिया तक आने वाले इंसानों को कहा जब 9 ज़िलहिज्जा की 9 तारीख आएगी आपको तकबीरात तशरीफ पढ़ना वाजिब है। बात खत्म कर रहे हैं, जल्दी से मुख्तसर बताते हैं, ये वाजिब है। हर नमाज के बाद मर्दों पर भी वाजिब, औरतों पर भी वाजिब। एक बात बताइए, वाजिब वक्त के अंदर है, ये वाजिब वक्त के अंदर है। अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ी और तकबीरात तशरीफ पढ़ना भूल गया, ये बात जहन में रखना भूल गया, तो अब इसकी कज़ा नहीं है। जानबूझकर छोड़ेगा गुनहगार है, भूले से रह गया, कज़ा नहीं करनी। अब ये नहीं करनी कि फजर में भूल गया था, ज़ोहर में 2 मरतबा पढ़ ले, फजर और ज़ोहर में भूल गया था, असर में 3 मरतबा पढ़ ले, ये वक्त के अंदर है, ये वाजिब साकित होता है। दूसरा वाजिब ईद उल अज़हा की नमाज है। ईद उल अज़हा की नमाज का भी टाइम है और टाइम के अंदर पढ़ ली और उसके बाद कोशिश की, मेहनत की, भाग दौड़ की, ईद उल अज़हा की नमाज नहीं मिल सकी, जानबूझकर छोड़ी है, गुनहगार है, कोशिश करने के बाद रह गया है, अब ये वाजिब भी साकित है। अब इसकी क़ज़ा नहीं है 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब क़ज़ा पढ़ता हूँ, अब क़ज़ा है ही नहीं, ये वाजिब साकित खत्म हो गया। तीसरा वाजिब कुर्बानी करना है। 10 तारीख से लेकर 12 तारीख की मगरिब तक कुर्बानी करना है, जानवर ढूंढना है और जानवर ना मिले तो ये वाजिब साकित नहीं होगा, ये वाजिब ख़त्म नहीं होगा। कुर्बानी के जानवर, दरमियानी दर्जे के जानवर के पैसे सदका करने पड़ेंगे और कुर्बानी का सवाब फिर भी नहीं मिलेगा। असल में क्या है, एक बात और बता के दुआ कराते हैं, मौजू अलग आ गया आज। ये 10 ज़िलहिज्जा की जो 10 दिन है ना, अशरे ज़िलहिज्जा, दिनों के एतबार से, पूरे साल के दिनों के एतबार से अशरे ज़िलहिज्जा सबसे ज़्यादा फजीलत वाले, बरकत वाले, अजमत वाले। जैसे रातों के एतबार से रमजान का आखिरी अशरा बरकत वाला है, फजीलत वाला है, रहमत वाला है, जहन्नम से छुटकारे वाला है, जहन्नम से खलासी वाला है, जहन्नम से निजात दिलाने वाला है, अल्लाह से मांगने वाला है, अल्लाह के सामने झुकने वाला है, अल्लाह के सामने तौबा करने वाला है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने वाला है। रमजान का अशरा रातों के एतबार से फजीलत वाला है और अशरे ज़िलहिज्जा दिनों के एतबार से फजीलत वाला है, बरकत वाला है, अजमत वाला है। समझ गए भाई? ध्यान में रहेगी बात।
भूलोगे तो नहीं, और कुर्बानी करना वाजिब है। और एक बात और बता दें, बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं आपके अब्बा की, अगली साल अम्मा की, उसके साथ दादा की, फिर दादी की, फिर नानी की, फिर फला की, फिर फला की, और घर पे सब पर वाजिब है। मेरे भाई, जिस पर भी घर पर जो साहिब निसाब है, मुफ्ती साहब से मालूम करें, और साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। बीवी अगर साहिब निसाब है तो बीवी पर भी वाजिब है। शोहर अगर साहिब निसाब है तो शोहर पर भी वाजिब है। माँ बाप अगर साहिब निसाब है उन पर भी वाजिब है। सब पर जो साहिब निसाब है, बालिग है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, हर आदमी करे। एक बात और बता दें आपको, इन 3 दिनों में 10, 11, 12 जिलहिज्जा में फर्जों के बाद, बात ध्यान में रखना, भूलना नहीं, फर्जों के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल, सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल जो है अल्लाह के नजदीक कुर्बानी करना है। फर्ज नमाज के बाद, फर्जों के बाद सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कुर्बानी करना है। अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबा करना है, सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल है। एक बात और, बहुत से लोग अजी हम कुर्बानी का गोश्त हम नहीं खाते, बदनसीब है, महरूम किस्मत है। अरे इन 3 दिनों में यूं तो माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट में जाने तक हमारा रब हमें खिलाता है, हमारा मालिक हमें खिलाता है, मगर ये 3 दिन है 10, 11, 12 जिलहिज्जा में अल्लाह ताला हमारे मेजबान है, अल्लाह ताला हमारे मेजबान हैं और हम अल्लाह के मेहमान हैं। हम अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के दस्तरखान पर के हमें तो ये अच्छा नहीं लग रहा, हम तो बकरीद का गोश्त खाते नहीं है, तेरे नसीब में नहीं है अल्लाह के दस्तरखान से खाना, तू तो राना-ए दरगाह है, अल्लाह ने ठुकरा दिया, अल्लाह ने तेरी नियत के साथ तेरे साथ फैसला कर दिया, इसलिए तुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे यारो, मेरे दोस्तों, सुन्नत समझकर, अल्लाह के दस्तरखान को समझकर आप कुर्बानी का गोश्त अदब के साथ, एहतराम के साथ खूब खाएं। हमने अपने बुजुर्गों को देखा, अपने असलाफ को देखा, भगोने में, पतीली में गोश्त बना लिया, कहा लाओ बोटियां निकाल कर, नली निकाल कर, रोटी की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दस्तरखान है, आज बोटियों से पेट भरे। अल्लाह के दस्तरखान से मना कर रहे हो खाने के लिए। तो भाई ये 3-4 बातें आपको बताई। अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया था, है जाने रहबर कहाँ से लाओगे, यानी दिलबर कहाँ से लाओगे। आसमां आसमां छू के आ गए भी अगर, सुनना जरा गौर से, आसमां छू के आ गए भी अगर, गर्म बिस्तर कहां से लाओगे। आसमां छू के आ गए भी अगर, गर्म बिस्तर कहां से लाओगे। 313 का 313 जानिसारों का 313, बोलो भाई जल्दी से, मेरी दुआ ऐसे ही शुरू हो जाती है, पता नहीं चलता कब शुरू हो जाती है। 313 जानिसारों का, बोलो जल्दी से, बोलो तुम भी। 313 जानिसारों का दूसरा लश्कर
कहाँ से लाओगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल अहफाद व तक़ज़ी लना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात बअदल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, अल्लाह हम सब की लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह पूरी इंसानियत पर रहम फरमा, अल्लाह पूरे आलम के इंसानों पर रहम फरमा, अल्लाह इंसानों को इंसानियत नसीब फरमा, अल्लाह शैतानियत से हिफाजत फरमा, अल्लाह शैतानी कामों से हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरी दुनिया में अमन कायम फरमा, अल्लाह पूरी दुनिया में अमन कायम फरमा, अल्लाह बदअमनी से हिफाजत फरमा, अल्लाह इंतशार से हिफाजत फरमा, अल्लाह कलफशार से हिफाजत फरमा, अल्लाह जंगो जदाल से हिफाजत फरमा, अल्लाह तमाम मुल्कों की हिफाजत फरमा, अल्लाह सऊदी अरब की हिफाजत फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान है अल्लाह ईरान की भी हिफाजत फरमा, अल्लाह अफगानिस्तान की भी हिफाजत फरमा, अल्लाह जो भी मुसलमान मुल्क हैं अल्लाह हर तरीके से उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह शैतान से हिफाजत फरमा, अल्लाह शैतानी कामों से हिफाजत फरमा, अल्लाह झूठ से हिफाजत फरमा, अल्लाह बुग़्ज़ से हिफाजत फरमा, अल्लाह हसद से हिफाजत फरमा, अल्लाह किना से हिफाजत फरमा, अल्लाह ज़िना से हिफाजत फरमा, अल्लाह सूद से हिफाजत फरमा, अल्लाह ब्याज से हिफाजत फरमा, अल्लाह शराब से हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारा इस वक्त का जवान अल्लाह नई नस्ल अल्लाह शराब की तरफ जा रही है, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, अल्लाह शराब तो उम्मुल खबाइस है, अल्लाह तमाम बुराइयों की माँ है, अल्लाह तमाम गुनाहों की जड़ है, अल्लाह शराब से हिफाजत फरमा, अल्लाह शैतानी कामों से हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमानों को इंसानियत नसीब फरमा, अल्लाह मुसलमानों को दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम सबको नमाजी बना, अल्लाह हमारी औलादों को नमाजी बना, अल्लाह इस मदरसे को अल्लाह दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, अल्लाह मुफ्ती अमजद की मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह जो भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं अल्लाह बस्ती वाले जो ताआवुन कर रहे हैं अल्लाह तमाम के ताआवुन को कबूल फरमा, अल्लाह तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी नस्लों को अल्लाह कुरान पढ़ने वाला बना, अल्लाह कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना, अल्लाह कुरान के अहकामात पर चलने वाला बना, अल्लाह हुजूर के तरीके पर अमल करने वाला बना। ऐ मौलाए करीम हम तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह हम तुझी से मांग रहे हैं, अल्लाह तेरे
तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, अल्लाह तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। ए रहीम रहम का मामला फरमा, ए सत्तार सत्तारी का मामला फरमा, ए गफ्फार गफ्फारी का मामला फरमा। अल्लाह सबसे पहली मंजिल है अल्लाह वो कब्र की मंजिल है, अल्लाह वो तारीकी का घर है, अल्लाह वो अंधेरी कोठड़ी है, अल्लाह अंधेरी कोठड़ी है, अल्लाह उसमें जाना है, अल्लाह उसमें न लाइट है, अल्लाह ना कुमकुमे है, अल्लाह ना एसी है ना पंखा है, अंधेरी कोठड़ी है। अल्लाह कब्र के अजाब से, अल्लाह कब्र की मंजिल आसान होने के फैसले फरमा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचने के फैसले फरमा। अल्लाह पुलसरात का रास्ता है, अल्लाह बाल से ज्यादा बारीक है, अल्लाह तलवार से ज्यादा तेज है, हर शख्स को अल्लाह उससे गुजरना होगा। अल्लाह पुलसरात से गुजर रहे होंगे, अल्लाह अपने अमाल के एतबार से, अल्लाह अपनी बदअमालियों के एतबार से, अल्लाह हम वहां से गुजर रहे होंगे, पुलसरात से गुजर रहे होंगे, अल्लाह अमाल के एतबार से अल्लाह कट रहे होंगे, कहीं बाजू पड़ा होगा, कहीं धड़ पड़ा होगा, कहीं सर पड़ा होगा, कहीं जिस्म पड़ा होगा। अल्लाह पुलसरात से आसानी से गुजरने के फैसले फरमा, अल्लाह पुलसरात से आसानी से गुजरने के फैसले फरमा। अल्लाह मैदान महशर की गर्मी होगी, अल्लाह सूरज सवा नेज़े पर होगा, अल्लाह भेजा अल्लाह नाक के जरिए पिघल कर निकल रहा होगा, अल्लाह तेरा साया होगा, अर्श के साए के अलावा अल्लाह कोई साया नहीं होगा। अल्लाह हमें क़यामत में अल्लाह अर्श का साया नसीब होने के फैसले फरमा, अल्लाह अर्श का साया नसीब होने के फैसले फरमा। अल्लाह वहाँ प्यास लग रही होगी, अल्लाह पानी पानी पुकार रहे होंगे, अल्लाह हौज़ कौसर के अलावा कहीं पानी नहीं होगा। आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर से पानी तक़सीम कर रहे होंगे, अल्लाह हौज़ कौसर से सैराबी के फैसले फरमा, अल्लाह हौज़ कौसर से सैराबी के फैसले फरमा। अल्लाह हम सब के हक में अच्छे फैसले फरमा, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, अल्लाह नमाज़ी बना, अल्लाह हाफिज बना, अल्लाह मुफ्ती बना, अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत अता फरमा, अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, अल्लाह हलाल रोजी नसीब फरमा, अल्लाह जो नाजायज मुकदमात में फंसे हुए हैं अल्लाह उन्हें मुकदमात से रिहाई नसीब फरमा, अल्लाह मुकदमात से बरी फरमा, अल्लाह जो नाजायज जेलों में है अल्लाह उन्हें जेलों से रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह हम तुझसे मांग रहे हैं, अल्लाह हम पे मांगना भी नहीं आता, अल्लाह हम पे मांगने का हक भी अदा नहीं होता, मांगने वाला इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, मांगने वाला इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। आंखें नम कर रखी है और दामन फैला रखा है, अल्लाह हमने दामन फैला रखा है, अल्लाह आंखों में आंसू है, अल्लाह हमारी इल्तिजा को सुन ले, अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले, अल्लाह हमारी पुकार को सुन ले, अल्लाह पूरी इंसानियत को अल्लाह इंसानियत अता फरमा दे, अल्लाह तमाम मदरसों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मरकज़ों की हिफाजत फरमा, जमात के काम की हिफाजत फरमा, अल्लाह हर काम की हिफाजत फरमा, हर नेक काम की हिफाजत फरमा, अल्लाह हर बुराई से हर शर से अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मौलाए करीम जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।